असलम साहब, मैं सबसे पहले तो तमाम जितने भी मेरे बुज़ुर्ग नौजवान साथी बहनें जो बनी से ताल्लुक़ रखती हैं, इस खूबसूरत वादी से ताल्लुक़ रखती हैं, और उनके साथ ही जितने भी बुज़ुर्ग यहाँ पर जो बोले, और सबसे पहले तो मैं अमी चंद जी जो हमारे पुराने साथी जिनको आपने सुना, आप सबका अपनी तरफ से, और जितने भी साथी मेरे जम्मू से आए हैं, मेरे साथी जिन्होंने यहाँ पर कुछ बोला, कुछ नहीं बोल सके, उनकी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और शान साहब को सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिनकी वजह से आज 1993 में, जैसे इन्होंने फरमाया कि मैं आया था यहाँ पर और डाक बंगला में इन्होंने इसी तरह से हमारा वेलकम किया था, हमारे साथियों का वेलकम किया था। मुझे वो बात आज भी वो मुझे मंजर याद है। और आज फिर मैं समझता हूँ कि एक बार हमारे संदेश शान साहब जो हमारे जोन के सेक्रेटरी भी हैं, कोऑर्डिनेटर भी हैं, जिनकी वजह से जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ थोड़ी 2-3 बातें यहाँ पर कहना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ। जो मेरी पार्टी हाई कमांड डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब और हमारी पार्टी के जो सीनियर लोग हैं, उनकी तरफ से जो मैसेज लेकर आया हूँ वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। 1993 की इन्होंने बात की, फिर एक बार फिर आने का मौका मिला। डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल साहब जो शेर कश्मीर के फर्जंद डॉक्टर फ़ारूक साहब के जो छोटे भाई, उनकी क़यादत में हम 96 में यहाँ आए। उसके बाद फिर एक बार मौका मिला, जो हमारे रूहे रवां थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी शेख नज़ीर साहब, जिनको आप बाखूबी जानते हैं, उनकी क़यादत में आकर यहाँ पर मेंबरशिप ड्राइव की हमने बनी के अंदर। तो आज ये मुझे चौथा मौका मिला है यहाँ पर। शान साहब ने तो अपनी शान बढ़ाई, इस बनी खूबसूरत इलाके की शान बढ़ाई। बुज़ुर्गों, नौजवान साथी बहनें जो यहाँ पर आई हैं, यहाँ के जो विशिंदगान हैं बनी के, उनकी शान बढ़ाई। लेकिन आज मुझे बड़ा फ़ख्र हुआ, इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की फिर एक बार शान यहाँ पर बढ़ा दी और फिर करना यहाँ झंडा लहरा दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस का। बहुत सारी बातें यहाँ पर हुई। मैं अक्सर कहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम पर कोई मीटिंग हो, कोई कॉन्फ्रेंस हो, कोई जलसा हो, अगर वहाँ पर बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का नाम ना लिया जाए, तो वो महफिल, वो कोई भी जो जलसा, वो अधूरा है। उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मादरे मेहरबान बेगम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दे दी रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की खिदमत के लिए, और ख़ास तौर पर उन्होंने जो हमारी बहनें रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, उनकी सेवा के में और उनको ऊपर उठाने में, उनकी डेवलपमेंट में उन्होंने भी अपना बड़ा योगदान दिया।
और आखिरी दम तक उन्होंने योगदान दिया और उनके लिए उन्होंने काम किया। जहाँ पर शेर कश्मीर की बात आई, इतने अरसा के बाद अगर हम आपसे मिल रहे हैं, ये एक मीटिंग थी लेकिन ये एक जलसे में तब्दील हो गई। शेर कश्मीर की हम सिर्फ बात करते हैं, मेरे साथियों ने भी यहाँ पर कहा, शेर कश्मीर ने जब रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बागडोर संभाली तो उनका सबसे पहले एक ही मकसद था कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को एक मंच पर लाना, और उन्होंने किया, उन्होंने कर दिखाया। वो आपके सामने नेशन कॉन्फ्रेंस के जो कारकुन हैं, नेशन कॉन्फ्रेंस के जो लोग हैं, उनके सामने मैं समझता हूँ बहुत बड़ी एक बात है, बहुत बड़ी एक देन है कि उन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो हमारी अर्स्तवाइल रियासत थी जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सबको एक परचम के नीचे, वो परचम क्या, नेशन कॉन्फ्रेंस का हल वाला झंडा, उसके नीचे इकट्ठा किया और एक प्लेटफार्म पर हम सबको यहाँ पर लाकर उन्होंने खड़ा किया। यहाँ तक सेकुलरिज्म की हम बात करते हैं, आपसी भाईचारे की बात करते हैं, सोशलिज्म की बात करते हैं, जमहूरियत की अगर हम बात करते हैं तो वो शेर कश्मीर की देन, नेशन कॉन्फ्रेंस की देन, नेशन कॉन्फ्रेंस के हर एक कारकुन की देन है रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर। सेकुलरिज्म की बात इससे बड़ी क्या हो सकती है कि उन्होंने सब लोगों को, सब तबका जात के लोगों को एक परचम के नीचे एक प्लेटफार्म पर लाया। सोशलिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ कुछ बातें कही मेरे साथियों ने, इससे बड़ी बात क्या होगी। वो किसान, वो मजदूर जो दिन रात अपना खून पसीना किसी के लिए बहाता था, किसी के खेत में बहाता था, लाखों टन अनाज पैदा करता था, लेकिन उसके बच्चों को, उसके परिवार को और उसको क्या मिलती थी, भूख। जो कितने लोगों का, करोड़ों लोगों का पेट पालता था, लेकिन उसको भूख मिलती थी। जो अनाज तो पैदा करता था लेकिन उसको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी। ये बुजुर्ग जानते हैं, बाकी सब लोग जानते हैं, ये नौजवानों को भी जानना चाहिए। 2 वक्त को क्या, 1 वक्त की रोटी नसीब होती थी बड़ी मुश्किल से उसको। लेकिन उस मुजाहिद ने, उस शेर कश्मीर ने, जो किसान मजदूर किसी के खेत में रात को हल चलाकर घर में सोया, सुबह उस शेर कश्मीर ने अपनी कलम की एक झुम्मत से उस गरीब गुरबा की, उस दलित पसमंदा की, उस आम इंसान की तकदीर लिख दी, तकदीर लिख दी। लैंड टू टिलर किया, जिसका हम बड़े फख्र से कहते हैं कि ये ज़मीनों के मालिक हैं हम। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। ये शेर कश्मीर की देन है जो उन्होंने हमें दिया। अगर आज हम देखें, मैं दलित वर्ग, पसमानदा तबका जात, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को और सब गरीब गुरबा, जो आम गरीब गुरबा लोग हैं हमारे, जो विकर सेक्शन से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो किसी भी ज़ात बरादरी का हो, शेर कश्मीर ने जम्मू कश्मीर के अंदर फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन का एक प्रोग्राम चलाया, जो एक फर्स्ट क्लास से लेकर एमए तक फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन मिलती थी। और आज हम देखते हैं हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, वकील, आज हमारे, मैं समझता हूं कि हर शोबा में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ऑफिसर यहाँ पैदा हुए। ये वही एजुकेशन का नतीजा है। आज तक हम ये नहीं समझ सकते कि आज देश के अंदर भी ऐसी बातें हों। लैंड टू टिलर कोई नहीं कर सका, कोई रियासत हमारी नहीं कर सकी, हमारी देश की, जो यहाँ पर परिवर्तन आया। ये नौजवानों को मैं कहना चाहता हूँ, नौजवानों को नहीं पता, बुजुर्ग जिनको ये मुराद मिली,
वो चले गए कई दुनिया छोड़कर, वो बता नहीं सके अपनी आने वाली पीढ़ी को। लेकिन जो न्यू पीढ़ी, न्यू जनरेशन है हमारी, वो नहीं जानते हैं। वो सोचते हैं क्या किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारे लिए, क्या रखा हमारे लिए। तो ये हमें समझना चाहिए, हमें बताना चाहिए नई जनरेशन को भी। अगर हम बात करें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की, आपको पता है पहले भी हुकूमत थी हमारी, उसके बाद जब हुकूमत बनी हमारी 96 में, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो सेंटर की हो, देश की पार्टी हो या रीजनल पार्टी हो, सब यहाँ से कूच कर गए थे।